नयानीक विरोधध्वंसनौषधि सात्कार जीविता जीयात् जैनी सिद्धांत पद्धति। पंचपक्षी भगवान की जय, 10 लक्षण महापर्व की जय, उत्तम माधव धर्म की जय, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ भैया जी आपसे एक रिक्वेस्ट था। हाँ भैया जी। हाँ हाँ बताइए साहब। हाँ आपका समय और इसका संस्कार शिविर का दोनों का एक सा ही टाइम रह गया, इसको थोड़ा टाइम आगे पीछे कर सकते हैं क्या? वो अभी हम विचार कर लेंगे प्रवचन के बाद। हाँ 8:30 से 9:30 कर दीजिए। नहीं, वो हम प्रवचन के बाद परिषद में विचार कर लेंगे जैसा भी होगा। क्योंकि हम उधर भी सुनते हैं इधर भी सुनते हैं, वो मुश्किल हो जाता है। वो ठीक है, देखते हैं जैसा भी होगा। तो थोड़ा सा हम लोग विचार करें, क्योंकि और भी कई बातें होती हैं जिस पर विचार आगे पीछे करना पड़ता है। तो अगर उचित बैठ जाएगा तो कर पाएंगे, नहीं होगा तो फिर क्षमा करना, है ना, जैसा भी होगा। तो आज पुनः हम सब वस्तुतः एक जो व्याख्यान वाला शब्द से हमने जो शुरुआत की थी, हमने सोचा भी नहीं था कि इसके बीच में हमें पर्व मनाने का भी अवसर प्राप्त होगा। लेकिन निश्चित रूप से भवि भागन वच जोगे वसाए जो शब्द हैं, ये पूरी जिनवाणी के साथ घटित होते हैं। चाहे तीर्थंकरों की वाणी हो, चाहे जिनवाणी कोई भी कह रहा हो, तो जिनवाणी का प्रचार प्रसार पुण्यात्मा जीवों के निमित्त से हो ही जाता है, बिना सोचे भी हो जाता है। कई बार हम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि कहीं गए, गोष्ठी में गए और किसी मंदिर में दर्शन करने गए, तो समाज वहीं पे बिठा ले। हमने सोचा नहीं था, हम तो सोच के गए कि 2 मिनट दर्शन कर लें। लेकिन विद्वानों के साथ प्रायः ये घटना घटती है कि उन्हें निवेदन कर दिया प्रवचन करो। तो ये सब चीजें क्या है कि ये बताती हैं कि ये निश्चित रूप से जिनवाणी श्रवण का और जिनवाणी सुनाने का, दोनों का एक नियोग, एक पुण्य, ये सब आपस में जुड़ा हुआ होता है। निश्चित रूप से हम सबका पुण्य था। वह व्याख्यान माला आज इस रूप में हमें पर्व के दिनों पर धर्म के प्रवचन, और कल निश्चित रूप से जो हमारे पास फीडबैक आए हैं, व्यक्तिगत रूप से आए हैं, उन सब के आपके प्रति धन्यवाद निवेदित करता हूँ परिषद की ओर से। आप लोगों के कुशल श्रोतृत्व जिसको कहें, आप लोगों के जो जिस अपने उत्साह पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप क्या व्याख्यान माला पर्व के 10 धर्मों का व्याख्यायित कर रही है। मैं विशेष समय न लेता हुआ आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भारती से निवेदन करूंगा कि आज उत्तम माधव धर्म के दिन कल की ही भांति अपना श्रेष्ठतम व्याख्यान देकर के हम सभी को उत्तम धर्म का, माधव धर्म का मर्म समझाने की कृपा करें। आदरणीय भारती। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंक मुनिभिरूपासितस्तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचारी श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं धर्म संबंधकं श्रेषां परिवर्धकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं इदं शास्त्रं श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसारमास्तात् आचार्य श्री समंत भद्र देवेन विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे पुस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम
सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। द्वादशांग रूप जिनवाणी माता की जय। बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पर्वराज पर्यूषण पर्व की जय। धर्म प्रेमी महानुभाव मेरे अपराजिता सभी जी, अपराजिता 1 मिनट सबको म्यूट कर दीजिए और फिर हाँ, वापस। एक मिनट। हाँ, मेरे सभी अग्रज विद्वज्जनों, सुधी श्रोताओं, उत्तम मार्दव धर्म पर विचार करते हैं। कल उत्तम क्षमा धर्म पर विचार किया। धर्म जिसे धारण किया जाता है, जो धारण करने का जिसमें भाव होता है, वह धर्म है। धर्म हमें सिखाता है कि हम उसके अगर अतीत में देखें कि कुछ हमने धर्म किया तो ये कुछ पुण्य किया तो मनुष्य भाव की प्राप्ति हुई, धर्म के संस्कार मिले। और आज यदि हम धर्माचरण करेंगे, धार्मिकता को अपने जीवन का अंग बनाएंगे, तो कल भी हमारा सुनहरा हो सकता है। एक प्रकार से आज जो पर्यूषण पर्व मना रहे हैं, वे सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। जहां तक मार्दव धर्म की बात है, तो इसके लिए परिभाषित करते हुए कहा जाता है मृदोर भावा मार्दवम, कि जहां मृदुता का भाव है वहां मार्दव धर्म होता है। मार्दव धर्म एक प्रकार से निरभिमानता, जहां अभिमान रहित स्थिति है, उसका नाम है मार्दव धर्म। आज अगर हम बारसानुपेक्षा की इस गाथा को देखें कि कुल रूप जाति बुद्धिषु तव शुद्ध शीलेषु गारवम किंची जोण विकुब्बदि समणो मद्दव धम्मम हवे तस्सो। कि जो मनस्वी पुरुष कुल रूप जाति बुद्धि तप शास्त्र और शीलादि के विषय में थोड़ा सा भी घमंड नहीं करता है, उसके मार्दव धर्म होता है। हम मार्दव धर्म के सच्चे अनुयायी हैं कि नहीं हैं? जब हमें किसी से कोई लाभ की उम्मीद होती है, तब हम उसके आगे निरभिमानी बन जाते हैं, हम उसके आगे झुक जाते हैं। उस समय हमारा विचार ऐसा बन जाता है कि हम बड़े सरल परिणामी हो जाते हैं। तो वास्तव में यह सरल परिणाम, जो दिखावे का सरल परिणाम है, वह उत्तम मार्दव धर्म की कोटि में नहीं आता। उत्तम मार्दव धर्म तो कहता है कि आत्मा में सरल परिणाम होना चाहिए। मृदुता आत्मा का स्वभाव है, जो कहते हैं क्षमा मार्दव आर्जव, ये आत्मा के स्वभाव हैं। तो जो मृदुता है वह आत्मा का सरल परिणाम है। अब आज तक हमने अपने अंदर आत्मा को स्वीकार किया कि नहीं किया, यही प्रश्न उठता है। हम लोग क्योंकि 24 घंटे 365 दिन तो शरीर की साधना में ही लगे रहते हैं, आत्मा की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो हम
जो जैसे एक साधक और साध्य की जो स्थिति है उसे भी नहीं पहुंच उस तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। वास्तव में मार्दव कहाँ कहाँ हमें मार्दवता की आवश्यकता है, मार्दव गुण की आवश्यकता है। हमें आत्मा में मार्दव गुण को प्रकट करना है, चित्त में मृदुता को प्रकट करना है, व्यवहार में नम्रता को लाना है, नम्र व्यवहार करना है और निरभिमान जीवन जीना है। हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसे समझना चाहिए कि जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार विनय के बिना मोक्ष नहीं मिलता। कहते हैं विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। कि जो विनय को धारण करता है, विनय महाधारे जो प्राणी, उसे शिव वनिता की सखी, मोक्ष रूपी जो मुक्ति लक्ष्मी है, मुक्ति रूपी जो स्त्री है, उसकी उसे सखी सहेली कहा है। तो जीवन में विनय की आवश्यकता है। अब आज स्थिति दूसरी है। हमारी स्थिति क्या हो गई कि पत्थर अहम का क्या करें गलता नहीं, पत्थर अहम का क्या करें गलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। पत्थर अहम का क्या करें गलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। और खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता मगर मेरा पता मिलता नहीं, अपना पता मिलता नहीं। हमें वास्तव में पर्युषण पर्व अपना पता बताने के लिए आए हैं कि हमारा सही ठिकाना कौन सा है। हमारे दो ही सही स्थान, सही ठिकाने हैं, सही पते हैं। या तो निगोद हमारा पता हो सकता है या सही पता हमारा मोक्ष हो सकता है। बीच की तो ये भटकन चल रही है। अब इस भटकन में, अटकन में अगर हम भटकने से बच जाएं, अटकने से बच जाएं, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जब जो कारण है, उन बाधक कारणों को हटाने की बात कही जाती है। सब जानते हैं कि 4 कसाएं हैं। कसाएं उन्हें कहते हैं जो हमारी आत्मा को चारों तरफ से कसती हैं, जकड़ लेती हैं। वह कसाएं हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। एक बहुत सुंदर प्रसंग मुझे याद आता है कि एक व्यक्ति को किसी सदगुरु का उपदेश मिला, शास्त्र की वाणी मिली सुनने के लिए, और उसने विचार किया कि मुझे मोक्ष जाना है। अब उसने सोचा कि मोक्ष की पहचान संसार में कैसे करें, क्योंकि मोक्ष दिखाई तो देता नहीं। उसने कहा भाई ये मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? तो उसने उत्तर दिया कि जो मंदिर जाता है वो समझ लीजिए कि मोक्ष जाता है। उसने कहा अच्छा, क्या मंदिर जाने से मोक्ष मिल जाएगा? सामने वाले ने बोला हाँ मिल जाएगा। तब उसने कहा ठीक है, मैं भी मंदिर जाऊंगा, मैं भी मोक्ष जाऊंगा। अब वह थोड़ी दूर जब आगे बढ़ता है तो 2 राह मिलता है, 2 रास्ते मिलते हैं। 2 रास्ते जब मिलते हैं तो वह थोड़ा परेशान होता है, विभ्रम की स्थिति बनती है कि मैं कौन से रास्ते को पकड़ूं। तो वह एक रास्ते की ओर मुड़ता है। वहां देखता है कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसने फूलों का गुलदस्ता ले रखा है, हार फूल ले रखे हैं और बढ़िया लाल कालीन उस रास्ते पर बिछी हुई है। चारों ओर इत्र आदि की सुगंध आ रही है और वह कहता है आइए आपका स्वागत है। वह उस स्थान की जो स्थिति है, अच्छाई है, उस अच्छाई की चकाचौंध में, रोशनी में वह इस प्रकार प्रभावित होता है। वह उसे सोचता है कि यार सही रास्ता यही हो सकता है, क्यों ना इसी तरफ जाएं। इतने में फिर उसका माथा ठनकता है
और वह पूछता है कि क्यों भाई, क्या मुझे मंदिर जाना है, मोक्ष जाना है, क्या आप मुझे रास्ता देने के लिए तैयार हैं? वह व्यक्ति कहता है, जो वहां खड़ा हुआ है स्वागत के लिए, वो कहता है कि मैं आपको रास्ता देने के लिए तैयार हूं। इस रास्ते पर कोई बाधा नहीं है, कोई कंटक नहीं है। आप देखिए, मैं स्वयं हार फूल लेकर के, गुलदस्ता लेकर के आपके स्वागत के लिए खड़ा हूं। और ये देखिए, लाल कालीन बिछा हुआ है, कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं, धूल नहीं, मिट्टी नहीं, कंटक नहीं, कुछ नहीं है। तो वह कहता है फिर तो ठीक है, जब आप रास्ता देने के लिए भी तैयार हैं, मुझे जाना भी है, तो फिर ठीक है। फिर वह एक पैर जो ही उठाता है, तुरंत उसके दिमाग में दूसरी बात आती है और वह उससे पूछता है कि भाई ये रास्ता तो है, ये तो ठीक है, लेकिन आप ये तो बताओ कि इस रास्ते पर चलने पर मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वह व्यक्ति कहता है ये रास्ता इतना लंबा है कि जन्म जन्मांतर तक भी चलते जाओ तो रास्ता खत्म नहीं होता, रास्ता कम नहीं होता है, लेकिन इस रास्ते पर चलने पर मोक्ष नहीं मिलता है। उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई आप इसका नाम तो बताओ कि इस रास्ते का नाम क्या है, आप जो खड़े हुए हैं आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम है मिथ्यात्व। अब जो व्यक्ति मिथ्यात्व के रास्ते पर चलेगा, विपरीत मार्ग पर चलेगा, वह व्यक्ति 3 काल में भी कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। रास्ता है, रास्ता अच्छा है, सुंदर है, कंटक से रहित है, लेकिन वह रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचता, मोक्ष तक नहीं पहुंचता। तो उसने फिर उसे याद आया कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए ये रास्ता है, लेकिन इस रास्ते से लक्ष्य नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता। पंडित टोडरमल जी ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि इस भाव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, इस भाव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। कि संसार रूपी जो वृक्ष है, उसकी जो जड़ है, वह मिथ्या भाव को जानना चाहिए, मिथ्यात्व को जानना चाहिए। जब तक इसको कोई निर्मूल नहीं करता है, तब तक वह मोक्ष का उपाय नहीं बन सकता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब वह तुरंत उस रास्ते से दूसरे रास्ते पर आता है। अब जब दूसरे रास्ते पर आता है तो तुरंत 4 लोग आगे बढ़ करके उसका रास्ता रोक लेते हैं, रास्ता रोक लेते हैं और उसको घेर लेते हैं। कहां जा रहे हो आगे? मैं तुम्हें रास्ता नहीं देता। अरे भाई, क्या ये रास्ता मोक्ष की ओर जाता है? हाँ भाई, ये रास्ता मोक्ष की ओर ही जाता है, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब वह व्यक्ति कहता है भाई क्यों नहीं जाने दोगे? वो कहते हैं कि अगर तुम्हें जिस रास्ते पर जाना है तो सबसे पहले हमसे लड़ना पड़ेगा, आपसे लड़ना पड़ेगा। कितने लोग हैं आप? वो कहते हैं कि हम 4 लोग हैं। तो वो कहता है ठीक है, अगर लड़ना है ही, लड़ने से ही रास्ता मिलता है, तो मैं तुम लोगों से लड़ूंगा, लेकिन थोड़ा ठहर जाओ। ठहर जाओ? क्यों ठहर जाओ? बोले इसलिए कि मैं अकेला हूं और आप 4 लोग हैं, तो ऐसा करता हूं कि मैं अपने घर वालों को लेकर के आ जाता हूं। मेरा भी बहुत बड़ा परिवार है, कम से कम 24 तो लोग घर में ही है, आस पड़ोस के और बुला लूंगा तो संख्या और बढ़ जाएगी, और वे सब तुम्हें आकर के धूल चटा देंगे और रास्ता साफ हो जाएगा। वह चारों कहते हैं नहीं, इस रास्ते की दूसरी शर्त है कि हम 4 से लड़ना है और हम चारों से अकेले ही लड़ना है, अकेले ही हमें हराना है। तब वह पूछता है कि भाई जब ये दूसरी शर्त आपकी ऐसी है
तो पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपका परिचय क्या है। तो उसमें से एक कहता है कि मैं क्रोध हूं, दूसरा कहता है मैं मान हूं, तीसरा कहता है मैं माया हूं, और चौथा कहता है मैं लोभ हूं। अब क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कसाएं एकजुट होकर के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती है मार्ग तो यही है, मोक्ष मार्ग यहीं से प्रारंभ होगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमें हराना पड़ेगा, परास्त करना पड़ेगा, और वह भी अकेले लड़ना पड़ेगा। अब उसकी तैयारी प्रारंभ होती है। वह कहता है ठीक है, मैं अकेला ही लड़ूंगा, अकेला ही लड़ूंगा। तो वो लड़ने के लिए जो ही तैयार होता है, वह कहते हैं नहीं, शारीरिक रूप से नहीं लड़ सकते, शरीर से तो साधना करनी पड़ेगी आपको। आप चाहें कि मल्ल युद्ध की तरह एक एक को खत्म करते जाएं, तो इससे क्रोध से क्रोध बढ़ेगा, मान करेंगे तो मान बढ़ेगा, मायाचारी करेंगे तो मायाचारी बढ़ेगी, और लोभ करेंगे तो लोभ की स्थिति बनेगी। ये सारी विपरीत स्थिति बन जाएंगी। इसलिए तुम्हें लड़ना है, क्रोध से लड़ना है तो क्षमा का अस्त्र धारण करना पड़ेगा। अगर मान से लड़ना है तो आपको मार्दव का जो अस्त्र है वह धारण करना पड़ेगा। अगर आपको माया से लड़ना है तो आर्जव गुण को जो है, आर्जव अस्त्र को अपनाना पड़ेगा। और अगर लोभ से लड़ना है तो शौच गुण को, शौच अस्त्र को लेना पड़ेगा। वह अपनी तैयारी प्रारंभ करता है और अंततः उन चारों को परास्त करता है क्रम क्रम से। अब वो चारों को परास्त किस तरीके से करता है, आप लोग विज्ञजन हैं कि सब जानते होंगे। वह चारों को परास्त करता है। सबसे पहले वह अनंतानुबंधी कसाय को समाप्त करता है। वह उस जो मिथ्या भाव का रास्ता, मिथ्यात्व का रास्ता छोड़ करके आया था, वह यहाँ दृढ़ता को प्राप्त होता है। जैसा कल मैंने कहा था कि जो ये उत्तम शब्द है, ये सम्यक दर्शन का सूचक है। तो जब तक जीवन में मिथ्या भाव लगा हुआ है, मिथ्यात्व लगा हुआ है, सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक तो संघर्ष हमारा प्रारंभ ही नहीं होगा। संघर्ष कब हो, संघर्ष की ताकत कब आएगी, कसायों से लड़ने की ताकत कब आएगी? तब आएगी कि जब व्यक्ति अपने आप को मिथ्या भाव से दूर रखेगा, मिथ्यात्व से दूर रहेगा और सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा। और जब सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा तो कौन सी अनंतानुबंधी कसाय को समाप्त कर रहा है। अनंतानुबंधी कसाय के लिए कहा जाता है कि अनंत संसार से जिसका अनुबंध है उसका नाम है अनंतानुबंधी कसाय। ऐसी कसाय, तीव्र कसाय कि जिसमें, और तीव्र कसाय मिथ्यात्व को ले लिया, परिग्रह के अंदर जब हम लोग आकिंचन धर्म की चर्चा करेंगे, मिथ्यात्व को परिग्रह तक में सम्मिलित कर लिया, तो मिथ्यात्व रूपी कसाय, अनंतानुबंधी कसाय को समाप्त करोगे, तब जाकर के एक संघर्ष की स्थिति में आओगे। वह फिर दूसरे नंबर पर कहते हैं और क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो जब अनंतानुबंधी कसाय समाप्त हो जाएगी तो वो कहते हैं दूसरी स्थिति कि आपको अणुव्रत धारण करना पड़ेंगे। जब अणुव्रत धारण करोगे तो फिर कसायों का समन और जो हिंसा आदि जो 5 अहिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि 5 पाप हैं, उन पर एक देश विराम लगेगा। आप अहिंसाणुवृत्ति बन जाएंगे, सत्यानुवृत्ति बन जाएंगे, अचौर्यानुवृत्ति बन जाएंगे, अपरिग्रहानुवृत्ति बन जाएंगे, ब्रह्मचर्यानुवृत्ति बन जाएंगे। और फिर और आगे बढ़ेंगे। जब और आगे बढ़ेंगे तो स्थिति बनेगी, एक हमारे 4 कसायों के 4 भेद किए गए, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय, प्रत्याख्यानावर्णी कसाय और संजुलन कसाय। तो इन 4 कसायों में अनंतानुबंधी कसाय को समाप्त कर लिया सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व को छोड़ने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति पर, और अणुव्रत धारण करने पर जो अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय है वह समाप्त हो जाती है। जो प्रत्याख्यानावर्णी कसाय है वह महाव्रत धारण करने पर समाप्त हो जाती है। और जो संजुलन कसाय है उसको कहा गया कि ये सुई की नोक के बराबर है। और सुई की नोक के बराबर के लिए कहा जाता है कि मोक्ष की जो कामना है, मोक्ष की जो चाह है वह बनी रहती है। और जब तक ये कसाय रहती है तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है।
इसे ये कसाएं कितना महत्व रखती हैं। एक छोटा सा एक अंक गणित का एक सूत्र हम अपनाते हैं इसके लिए, इसको समझने के लिए कि कैसे एक अनंतानुबंधी कसाय के लिए हम 9 का अंक निर्धारित कर लेते हैं, अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय के लिए 9 का अंक निर्धारित कर लेते हैं, हम प्रत्याख्यानावर्णी कसाय के लिए 9 का अंक निर्धारित कर लेते हैं और संजुलन कसाय के लिए 9 का अंक निर्धारित कर लेते हैं। अब इन चारों का जब टोटल करेंगे, कुल करेंगे, तो योग बनाएंगे तो कितना होगा? हो सकता है कुछ लोग इसे 36 कह रहे हो। 36 नहीं होगा, इसका योग होगा 9,999, क्योंकि हमें सीधे सीधे रखना है संख्या को। एक कसाय के लिए 9 अंक, दूसरी कसाय के लिए 9 अंक, तीसरी कसाय के लिए 9 अंक, चौथी कसाय के लिए 9 अंक। अब जो ही मिथ्यात्व छूटता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, अनंतानुबंधी कसाय समाप्त होती है। अनंतानुबंधी कसाय समाप्त होते ही 1/9 का अंक समाप्त हो जाएगा। अब जब 1/9 का अंक समाप्त हो जाएगा तो कितनी संख्या बचेगी? हो सकता है आप लोगों की आवाज तो ये आ नहीं सकती, हो सकता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 999 या क्या सोच रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 1/9 के अंक के समाप्त होने पर मात्र 9 अंश की कसाय समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि 9,000 अंश की कसाय समाप्त हो रही है। एक अकेले अनंतानुबंधी कसाय के समाप्त होने पर जो 9,999 टोटल बना था कसायों का, उस कसायों में से 9,000 अंश की कसाय समाप्त हो जाती। दूसरे नंबर पर जब अनंतानुबंधी कसाय को छोड़ता है और अनुवृत्त धारण कर लेता है, और जब अनुवृत्त धारण कर लेता है तो फिर 1/9 का अंक समाप्त हो जाता है, तो बची हुई 9,900 अंक की जो कसाय है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो 9,000 पहले समाप्त हो गई, 900 और दूसरी समाप्त हो गई। और फिर जब तीसरे नंबर पर महावृत्त धारण कर लेता है, मुनि बन जाता है, और मुनि बनते ही क्या स्थिति बनती है? कहते हैं, श्रवण की परिभाषा बहुत ही अच्छे शब्दों में की कि अहम ग्रंथि का जो काटे, अहम ग्रंथि काटे जो मन की, अहम ग्रंथि काटे जो मन की, सच्चा नमन वही होता है। अहम ग्रंथि जो काटे मन की, सच्चा नमन वही होता है। लोभ कर्ष का बीज दफन दे, सच्चा कथन वही होता है। कोटि कोटि आंखों की करुणा जिसके द्रग में झलके, माया रहित मनस्वी दर्पण, सच्चा श्रवण वही होता है। माया रहित मनस्वी दर्पण, सच्चा श्रवण वही होता है। तो जो ही महावृत्त धारण करता है, और महावृत्त धारण तो कितने अंक बचे थे? 99, उसमें से 1 अंक और समाप्त हो जाता है, तो नव इधर 90 अंश की कसाय समाप्त हुई और उधर टोटल लगाएं तो 9,990 अंश की कसाय समाप्त हो जाती मुनि बनते ही। और चौथे नंबर पर रह गए संजुलन कसाय, जिसके लिए 1/9 का अंक बचा है। अब 1/9 का अंक जिसमें मोक्ष की चाह बची है, तो अभी जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक अगर मोक्ष की चाह भी बनी रही तो कोई बुरी बात नहीं। उस 9 के अंक को भी संभाल के रखो। हमने तो क्या कर लिया कि 9,000 अंश की जो कसाय थी अनंतानुबंधी के फेर में इस प्रकार से पड़े हुए थे कि हमें उस शेष 9 की चिंता ही नहीं हो रही थी, हमें मोक्ष की चाह ही नहीं पैदा हो रही थी। हमें तो चिंता थी कि हमारा संसार कैसे बचा रहे, कैसे सुरक्षित रहे। हम संसार में प्रवेश करने से नहीं बच रहे थे। हमारा जो प्रतिपल हर क्षण का जीवन है वह उस संसार मार्ग में प्रवेश का बना हुआ है। इसलिए हमें मार्दव गुण पर चर्चा करने के लिए, मार्दव गुण पर जानने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरे एक विषय और मैं कहना चाहता हूं मार्दव धर्म के संदर्भ में, जब हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं
तो उसमें हम लोग अपने आप को मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य के लिए कि हम कैसे मनुष्य बने, तब उसके विषय में वहां 2 सूत्र आए, और वो 2 सूत्र हैं उसमें 6वें अध्याय में 17वां जो सूत्र है, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, कि इस जीव ने क्या किया, पूर्व जन्म में अल्प आरंभ किया और अल्प परिग्रह को धारण किया, तो इसके कारण इसे मनुष्य गति की प्राप्ति हुई। और फिर अब और पूछा कि ये क्या 2 ही कारण थे कि मनुष्य बनने के, एक अल्प आरंभ और एक अल्प परिग्रह? तो उन्होंने कहा नहीं, तीसरी बात और थी, स्वभाव मार्दवम च, इस जीव ने अल्प आरंभ भी किया, अल्प परिग्रह भी किया और स्वभाव में मृदुता को लाया, स्वभाव में मार्दव धर्म को लाया, तो परिणाम ये निकला कि इसे मनुष्य गति की प्राप्ति हुई। अब हमारा जो कार्य है वह तो विपरीत चल रहा है, दूसरी स्थिति है। आज हम अल्प परिग्रह वाले नहीं हैं, हम बहु परिग्रह वाले हैं। अल्प परिग्रह के स्थान पर हम बहु परिग्रह, और अल्प आरंभ की जय बहवारंभ। तो वहीं तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र और दे दिया समझाने के लिए कि अगर तुम्हें मनुष्य गति जो मिली हुई है उसके विपरीत आचरण करोगे, क्या विपरीत आचरण करोगे, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्याईसा, कि अगर बहुत अधिक आरंभ करोगे और बहुत अधिक परिग्रह रखोगे तो कौन सी गति मिलेगी, तो कौन सी गति, तो नरक गति मिलेगी। वहां आप ये भी ले सकते हैं कि अगर मृदुता नहीं रही साथ में तो कौन सी गति में चले जाएंगे, हम नरक गति में चले जाएंगे। तो कम से कम हम लोग बनिया प्रवृत्ति के लोग हैं। हम लोगों को अनेक स्थानों पर बनिया ही कहा जाता है, वणिक कहा जाता है, व्यापारी कहा जाता है, और कहते हैं कि व्यापारी की जो निगाह होती है वो तराजू पे पलड़ों पे नहीं होती है, कांटे पर होती है। हमारा भी जो लक्ष्य है वह मूल को बचाने का होता है। हम लोग जो साहूकारी करते हैं वो लोग कहते हैं उन्हें साहूकारी वालों को मूल से अधिक ब्याज प्रिय होता है, लेकिन वे एक बार ब्याज की हानि तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन मूल की हानि स्वीकार नहीं करते। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में भी कि मूल से प्यारा ब्याज, लेकिन ये संतानवादी के लिए कि अगर किसी के पुत्र हो जाए, पुत्र का पुत्र हो जाए, तो पौत्र हो जाए, तो उसको कहते हैं कि हमें ये बहुत अधिक प्रिय, क्योंकि मूल से अधिक ब्याज प्रिय होता है। लेकिन यहाँ तो क्या कहा जा रहा है कि भाई आप अगर कुछ और नहीं बचा सकते तो कम से कम मूल तो बचाओ, और मूल को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्प आरंभ करना पड़ेगा, अल्प परिग्रह करना पड़ेगा, और स्वभाव में मृदुता को लाना पड़ेगा। अगर मृदुता नहीं है तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। कल क्या किया, क्षमा ने यह जैसे एक खेत में बीज बोना है फसल प्राप्ति के लिए, तो उसने क्या करते हैं कि क्षमा रूपी खेत को कल जोता गया, और आज उसमें मारदव से क्या कर रहे हैं, उसको उसमें कंकड़ पत्थर अलग करके उसको मृदु बना रहे हैं, जमीन को क्या कर रहे हैं, मृदु बना रहे हैं, कोमल बना रहे हैं, ताकि उसमें जो बीज बोया जाए, धर्म रूपी बीज बोया जाए, वह सार्थकता के साथ फलीभूत हो, उसमें फल आए। और इसके लिए जरूरी क्या है, तो अभी जरूरी की दृष्टि से उन्होंने कहा यह व्यक्ति मान करता है, और मान भी कैसे करता है, अपने अपने मान के हमने मानक बना रखे। छोटी छोटी चीजों में देखो, अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनसे वे चोर सिपाही खेल रहे होंगे तो सब लोग सिपाही बनना चाहेंगे, चोर नहीं बनना चाहता, क्योंकि वे अब ये नहीं कि चोर तो नहीं बनना चाहिए, आज तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन वहां उसको कि सिपाही चोर से बड़ा होता है, मान आ रहा है। अगर राजा बनना होगा, मंत्री बनना होगा, सेनापति बनना होगा, तो तुरंत सारे बच्चे इस बात के लिए संघर्ष करेंगे कि राजा तो मैं ही बनूंगा। एक बहुत ही रोचक उदाहरण मुझे मिलता है कि एक बार एक चित्रकार ने, मनुष्य ने एक चित्र बनाया, और उस चित्र में उसने ऐसा दिखाया
कि शेर का कान पकड़े हुए आदमी खड़ा है। अब चूंकि वह चित्रकार था, उसने बनाया चित्र, और चित्र बनाया बहुत सुना कि शेर को सब जानते हैं बहुत खूंखार है, और उसका कान पकड़ के आदमी खड़ा हुआ है। अब उसने सोचा कि मेरा चित्र कितना वास्तविक बना है, कितना अच्छा बना है, ये अगर मनुष्यों से पूछेंगे तो वे तो अपने अपने हिसाब से उत्तर देंगे। कोई मेरी शक्ल देख के उत्तर देगा, कोई मेरे संबंधों का निर्वाह करके उत्तर देगा, तो क्यों ना चल के शेर से ही पूछा जाए। तो वह अब शेर के पास जंगल में तो जा नहीं सकता था, खुले शेर से मिल नहीं सकता था, तो वह एक जू के चिड़ियाघर के शेर के पिंजरे के पास गया और उसने वह अपना चित्र दिखाया उस शेर को। तो शेर ने वो चित्र दिखा और उसने चित्रकार ने उस शेर से पूछा कि हे शेर भाई, जरा आप बताओ तो ये चित्र कैसा है, कैसा बना है। शेर ने एक क्षण उस चित्र पर निगाह डाली, एक क्षण उस चित्रकार को देखा, और फिर वह शेर बोला कि ये चित्र आदमी ने बनाया है, इसलिए ऐसा बना है। अगर मैं बनाता तो ये दूसरे तरह का होता। आप लोग शायद समझ गए होंगे कि अगर शेर वह चित्र बनाता तो कान कौन के पकड़ता, आदमी फिर कान नहीं पकड़ पाता। आदमी की तो स्थिति ये होती कि आदमी उसके पैरों के नीचे, पंजों के नीचे जकड़ा पड़ा होता हो या पूरा मरा हो, पूरे मरने की स्थिति बन गई हो। तो ये जो स्थिति है, अब इधर चित्रकार मनुष्य है तो उसका मान जीवित है, इसलिए वह क्या कि देखो मेरे अंदर कितनी ताकत है कि मैंने शेर जैसे खूंखार जीव पर विजय प्राप्त कर रखी है, उसका कान पकड़ रखा है। उधर शेर तिरंज गति में है, बंधन में है, चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद है, लेकिन वहां भी उसका सिंहत्व जाग रहा है। और वह क्या सोच रहा है कि अगर मुझे ऐसा अवसर मिलता तो मैं क्या करता, मैं आदमी को मार देता, उस पर विजय प्राप्त करता। तो सब लोग अपने अपने मान के लिए जी रहे हैं। अब अपने अपने मान के लिए जी रहे हैं, तो फिर जो आत्मा का मान है वह उनकी समझ में नहीं आता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम मार्दव के जो बाधक कारण हैं, उन मार्दव के बाधक कारणों को अच्छी तरह से समझें। कहते हैं कि जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। वास्तव में जो मान के साथ जाते हैं, पुराने मंदिरों में देखें, अगर हम लोग पपोरा जी आदि की वंदना करने के लिए जाएं तो वहां क्या देखते हैं कि मंदिरों के जो मंदिर विशाल हैं और उनके दरवाजे छोटे हैं। दरवाजे छोटे क्यों हैं? क्योंकि यहाँ भगवान की शरण में जो भी आएगा वह झुक करके आएगा, मान को छोड़ करके आएगा। अगर मान के साथ आएगा तो कार्य नहीं बनेगा, उसका आना सार्थक नहीं होगा। इसलिए आचार्य समंत भद्र देव ने जो मान के कारण हैं, उन मान के कारणों पर चर्चा की, जिन पर आज मार्दव धर्म के दिन हम भी थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहेंगे। वो कहते हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो बपू अष्टावासित मानित्वम इसमें माहु गतस्मया। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, ये 8 कारणों से 8 का आश्रय लेकर के जो व्यक्ति है वह मान करता है। और यह बात किसने कही है? जिनका मान समाप्त हो गया है, ऐसे मान रहित आचार्यों ने यह बात कही। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो बपू अष्टावासित्व मानित्वम इसमें माहु गतस्मया। अब हमारे ज्ञान का मद, हमारे लिए पूजा का मद, प्रतिष्ठा का मद, कुल का मद, जाति, कुल और जाति में यहाँ अंतर किया गया। कुल से यहाँ पितृकुल को माना गया और जाति से यहाँ अपनी जो माता का कुल है, वह मामा का जो घर है, मामा का कुल है, उसको माना गया। और बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 कारणों से यह व्यक्ति मान करता है। अब हम लोग अपने ज्ञान की परीक्षा कर लें।
ज्ञान की परीक्षा करें। अगर इतने लोग अभी हमारे व्याख्यान को सुन रहे हैं, अगर मैं कहूं कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, आप लोग कोई दवा बताइए, तो मैं समझता हूं कि यहाँ जितने श्रोता हैं वो सब कोई ना कोई दवा बता देंगे। कोई कहेगा एनासिन ले लो, कोई कहेगा फला दवा ले लो, कोई कहेगा चावल घिस के लगा लो, कोई कहेगा चंदन घिस के लगा लो, कुछ ना कुछ दवा जरूर बताएंगे। अब मैं दूसरी बात अगर पूछूं कि आप लोगों में से जो स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित डॉक्टर हैं वो कितने हैं, तो हो सकता है कि उन दवा बताने वालों में एक भी डॉक्टर ना हो, लेकिन दवा सब बताएंगे। कारण ये कि कोई ये नहीं जानना चाहता, ये नहीं कहलाना चाहता कि इतनी सी छोटी सी बीमारी का भी इलाज तुम्हें नहीं पता। ये हमारे ज्ञान की स्थिति है कि ज्ञान नहीं होते हुए भी हमें ज्ञान का दंभ है। हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। जब टीवी पर देखते हैं एक कौटिल्य लड़के को 4 वर्ष के 6 वर्ष के, और उसे सारी चीजों का ज्ञान है, और उसे हम लोग बाकी लोग जो 80 वर्ष 50 वर्ष 40 वर्ष के लोग देखते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि अरे इस बच्चे को कितना ज्ञान है, और उस समय हमें लगता है कि अरे हम कितने बौने हैं। लेकिन हमारी जो स्थिति है वह, कहते हैं आचार्य भर्तृहरि ने लिखा है कि जब मुझे किंचित ज्ञान था तो मैं हाथी की तरह चलता था, और जब मुझे वास्तव में कुछ ज्ञान हुआ, कुछ ज्ञान की अधिकता हुई, तो मैं चींटी के समान चलने लगा। क्योंकि जो ज्ञान का क्षेत्र है वह बहुत विशाल है, सागर के समान विशाल। तो हम लोगों के पास ज्ञान कितना है, लेकिन जो ज्ञान का घमंड है वह कोई कम नहीं होता। पूजा प्रतिष्ठा, एक बार बहुत अच्छा उमा भारती जी जो एक व्याख्यान दे रही थी, बहुत पहले, बहुत पुरानी बात होगी, 20-25 साल पुरानी, जब वह इतनी ज्यादा सक्रिय भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि क्या स्थिति है कि एक नेता 50 किलो वजन के हार तो पहन लेता है, लेकिन अपना 5 किलो का ब्रीफ केस उठाने के लिए एक नौकर रखता है, नौकर को ढूंढता है। वह स्वयं अपना बोझ नहीं उठा पाता, लेकिन 50 किलो मालाओं का वजन गर्दन में सहन कर लेता है, उठा लेता है। कारण हमें पूजा, हमारी प्रतिष्ठा हो रही है। कहते हैं कि क्रोधी क्रोध के निमित्त को हटाना चाहता है, और मानी मान के निमित्त को रखना चाहता है। जबकि स्थिति क्या है, स्थितियां बदलती रहती हैं। कैसे बदलती रहती हैं कि एक मुक्तक है कि जहां पर फूल खिलता है उसे उद्यान कहते हैं, जहां पर फूल खिलता है उसे उद्यान कहते हैं, जहां पर रूप जलता है उसे शमशान कहते हैं। उद्यान और शमशान में बस यही अंतर है, एक उजड़े हुए उद्यान को शमशान कहते हैं। स्थितियां बदलती रहती हैं। स्थान जो आज उद्यान, कल उद्यान था, आज शमशान बन जाता है। आज जहां शमशान था वहां बस्तियां बन जाती हैं। आप लोग नगरों का विस्तार हुआ है, अच्छी तरह जानते हैं। महानगरों में रहने वाले लोग हैं, वह महानगरों में जो रहने वाले लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार हम लोग शमशान की सीमा को भी पार करते गए। धीरे धीरे शमशान में बस्तियां बस गईं, और कहते हैं शमशान में बस्तियां बस गईं और जिंदगी में मुर्दनी छा गई। मुर्दनी क्यों छा गई? क्योंकि जिंदगी का जो जोश है, जिंदगी जीने का जो हुनर है, जीवन जीने की जो शैली है, उसे हम भूल गए। हमारे जीवन में आज जियो और जीने दो का जो सूत्र है वो जियो का तो रह गया है। आजकल तो जमाना ही जियो का है, सबकी जेब में जियो है, लेकिन जीना कैसे है ये हम भूल गए हैं। जीने दो के भाव तो और भी समाप्त हो गए हैं। सबके पास बस जियो की स्थिति है, जीने दो की स्थिति नहीं है। स्थिति क्या है कि यह व्यक्ति अहंकार में जिया, अहंकार के लिए जिया, अहंकार में जिया, अहंकार के लिए जिया, और अहंकार में जीते जी मर गया है, और अहंकार को छोड़ा नहीं, और अहम में कभी आया नहीं। अहम माने अपने आप में कभी आया नहीं। अहम अहम तो करता रहा, लेकिन अहम में कभी नहीं आया। एक बार एक
गुरुजी से एक शिष्य ने पूछा कि नरक में कौन जाता है। तो गुरुजी ने पलट करके पूछा, ये बात कौन पूछता है? जोर से पूछा तो जिसने प्रश्न किया था उसने कहा मैं। तो गुरुजी ने कहा बस ये मैं ही नरक जाता है। यह जो अहमन्यता का भाव है, यह है कि बस जो कुछ हूं मैं ही हूं, यह मैं करते हुए नरक व्यक्ति चला जाता है। तो अहंकार को छोड़ा नहीं, मरते मर गया, अहंकार को छोड़ा नहीं और अहम में ये जीव आया नहीं। इसीलिए हम लोग, मेरी भावना, पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार साहब का जो बहुत बड़ा योगदान है, जिस पर विचार किया गया था कि इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में राष्ट्रगान के रूप में रखा जाए, लेकिन कुछ कारण से नहीं रखा गया। उसमें मेरी भावना में हम पढ़ते हैं, अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती पर कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। आज औरों का उपकार करने की बात तो जाने दीजिए, हम लोग तो अपने ऊपर उपकार नहीं कर पा रहे। कहते हैं, एक बहुत अच्छे व्हाट्सएप पे भी कभी कभी बहुत ज्ञान की बातें आ जाती हैं। आज ही मैं व्हाट्सएप पलट रहा था तो उसमें आया कि संपत्ति हो तो बिल बनती है, बिल माने वसीयत, संपत्ति हो तो बिल वसीयत बनती है, और अगर संस्कार हो तो गुडविल बनती है। आज हम लोग संस्कार से दूर हो रहे हैं तो हमारी गुडविल नहीं बन पा रही है। हम बिल के लिए तो लड़ रहे हैं, पैतृक संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं, जीते जी जिंदगी भर मुकदमा लड़ते रहते हैं, निर्णय नहीं करवा पाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए अहंकार को छोड़ने की आवश्यकता है। तो जब पूजा पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो यह जीव मद में आ जाता है, और जो नहीं होता है वह अपने आप को मान लेता है, और जब मान लेता है तो परेशानी में पड़ता है। एक बार बहुत वास्तविक प्रसंग है कि एक छात्र की हत्या हो गई तो बहुत लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि अरे मुझे तो पता था कि किसने मारा है। अब जो जिसकी हत्या हुई थी उसके परिजन परेशान थे, और वे उन्होंने कसम खाई कि जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं मुंडन नहीं कराऊंगा। जो तीसरे दिन मुंडन कराते हैं, तो उसने कहा जब तक मैं इसकी राख ठंडी होने तक, और जब तक मैं मुंडन नहीं कराऊंगा, जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा। अब उसने, एक व्यक्ति ने कहा मुझे पता था, मुझे पता है कि किसने मारा है। अब उन लोगों ने उससे संपर्क किया और उससे पूछा, कहा तो भाई तुम बताओ कि भाई किसने मारा है। उसने कहा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। अब उन लोगों ने कहा मुझे ये बात का पता है कि तुम्हें सही बात नहीं पता है, या पता है तो बताओ, तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये मुझे पता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास उसकी जानकारी है तो नाम बताओ। उसने नाम नहीं बताया। परिणाम क्या निकला कि एक तीसरे दिन की शाम वह व्यक्ति घर में अपनी भाभी के पास, भाभी ने थाली लगाई भोजन करने के लिए। उसने कहा अरे आज दही नहीं है क्या? उसने कहा नहीं, आज दही जमा नहीं पाए। उसने कहा मैं अभी पड़ोस में दुकान है, वहां से दही लेकर के आता हूँ। और जो ही दही लेने गया, दही का सकोड़ा हाथ में लिया, इतने में उस सामने वाले ने गोली मार दी। क्यों मार गया? क्यों मारा गया? नहीं जानकारी है, ज्ञान नहीं है, वास्तविकता का पता भी नहीं है, लेकिन सेखी मारना। तो कई बार जो सेखी मारने वाले होते हैं, घमंडी लोग होते हैं, वो इस प्रकार से भी मारे जाते हैं। तो ज्ञान का मद, पूजा का मद, प्रतिष्ठा का मद, कि भाई प्रतिष्ठा में कई लोग कहते हैं मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। हमारे यहाँ मरते मर जाऊंगा झुकूंगा नहीं, इन लोगों के लिए एक बाढ़ का एक उदाहरण याद रखना चाहिए कि जब नदी में बाढ़ आती है तो जो कहते हैं समझदार वृक्ष होते हैं, वे अपने आप को झुका लेते हैं और पानी के बहाव को जाने देते हैं, लेकिन जो अकड़ वाले वृक्ष रहते हैं वो खड़े रहते हैं। परिणाम क्या निकलता है कि जड़ से उखड़ करके बह जाते हैं। हमें
जड़ से उखड़ करके बहना नहीं है, हमें जड़ें जमानी है। और जड़ें भी कहाँ जमानी है? संसार में जड़ें नहीं जमानी है, हमें धर्म में जड़ें जमानी है। तो फिर कुल का मत, कुल कुटुंब, अरे हम कौन से कुल के हो? अपने अपने कुल, भारत में तो हजारों कुल, लाखों कुल हैं, लेकिन आप देखें आज इक्ष्वाकु कुल कहाँ है, आज हरिवंश कहाँ है, आज उग्रवंश कहाँ है? तो बड़े बड़े वंश जब समाप्त हो गए, रघुकुल कहाँ है? तो बड़े बड़े जब कुल समाप्त हो गए, जिनमें तीर्थंकर जैसे, नारायण प्रतिनारायण बलभद्र जैसे, कामदेव जैसे लोग हुए, उनके कुलों का पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने कुल का मद लेकर के बैठे हुए हैं। फिर जाति का मत, आदमी के पास स्वयं कुछ हो ना हो, यदि मामा पक्ष में बहुत धन संपत्ति है तो लोग उसका ही घमंड करते हैं। अरे हमारे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं, ससुराल वाले 4 पैसे ना देते हो, जरा सा भी सहयोग नहीं करते हो, लेकिन सेखी मारता है आदमी, घमंड करता है किसका? उस जाति के मद का, मामा पक्ष के मद का, मातृ पक्ष के मद का, बल का घमंड। बल और बल की स्थिति कि देखो बल, कहते हैं बड़े बड़े जो पहलवान होते हैं, बड़े बड़े जो गोल्ड मेडल भी जीतते हैं, अंत समय में ऐसी स्थिति आती है कि अपने शरीर को भी नहीं उठा पाते, क्योंकि बल की भी एक स्थिति है। क्षण भर, कुछ दिनों का, जब तक ताकत है तब तक सब कुछ है, ताकत गई, बल गया और सब कुछ छीड़ हो जाता है। तीर्थंकरों के पास कितना बल होता है, अगर भी बल को लेकर के ही बैठे रहते तो तीर्थंकर को फिर प्राप्त ही नहीं हो पाते। वह तपस्या करने क्यों चले गए? एक उदाहरण मिलता है कि तीर्थंकरों के पास कितना बल, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा क्या क्या बल है? तो एक दिन तीर्थंकर भगवान ने, अब सुबह उठे ही नहीं, और लोगों ने कहा कि अरे आज महाराज उठे नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज उनकी उंगली में दर्द है। और उंगली में दर्द है तो उन्होंने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है। जा करके देखा तो बहुत सारे के सारे राजा पहुंच गए वहां, और देखा तो उन्होंने कहा कि ये उंगली ऐसी है, ये सीधी नहीं हो रही है, इसमें दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कैसे ठीक होगी? तो कहा भाई लो मैं अभी चटका देता हूँ। अब बहुत लोगों ने प्रयास किया, उस उंगली को सीधा भी नहीं कर पाए, सीधा भी नहीं कर पाए। तो उन्होंने फिर कहा कि ऐसे नहीं, एक बार और ऐसे ये उंगली टेढ़ी हुई थी, तब इसमें लोहे का कड़ा बना करके और एक लंबा सलिया, आज की भाषा में कहें कि वह लगा करके, और सबने एक साथ खींचा था तो ये उंगली सीधी हो गई थी, तो कनिष्ठिका उंगली। तो उन्होंने, सबने ऐसा ही किया, और ऐसा ही किया तो जो ही वह खींचने लगे, उन्होंने जरा सा झटका दे दिया तो सारे के सारे राजा आसमान में दिखाई दिए। यह स्थिति, कितना बल होता है, अतुलनीय बल के धारी होते हैं, उतने अतुलनीय बल वाले उन्होंने, लेकिन उस बल पर घमंड नहीं किया। बल का घमंड क्या करें? वही देखिए कितनी स्थिति बनी, श्यालियां मुनियों के शरीर को खा रही, तो कितने वह राजकुल में अगर जो जिनका जन्म हुआ वो कितने बलशाली होते हुए भी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने उस बल का घमंड नहीं किया, बल्कि उस वह स्थिति को बदल करके उन्होंने कहा अगर मुझे बल मिला है तो मैं क्या करूंगा, मैं रक्षा, जीवों की रक्षा करूंगा। पहले कहा ही जाता था क्षत्रिय कौन, जो जीवों की रक्षा करता है। आज क्षत्रियों की परिभाषा बदल गई, उनके सोच व्यवहार बदल गए। एक समय ऐसा था, पहले कहते थे कि अरे रात अगर हो जाएगी चलते चलते तो कहाँ ठहर जाओगे? तो कहते थे कि अरे ठाकुरों का गांव है, वहां ठहर जाऊंगा। और आज कहा जाता है कि अरे रास्ते चलते अगर रात हो गई और वहां ठाकुरों का गांव है, वहां कैसे ठहरूंगा? बिल्कुल उल्टी स्थिति बन गई। हम छात्र धर्म को भूल गए, जो वैश्य है वो वैश्य धर्म को भूल गए, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण धर्म को भूल गए, जो शूद्र है वह शूद्र धर्म को भूल गए। तो अपने अपने धर्म को अगर भूलेंगे तो स्थिति विपरीत बनेगी। तो बल का घमंड करते हैं, रिद्धि का घमंड करते हैं। कोई अगर छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त हो जाए तो कितने मान में डूब जाते हैं। अब रिद्धि की स्थिति, हम लोग रक्षाबंधन पर्व की कथा में विष्णु कुमार मुनि का उदाहरण पढ़ते हैं। विष्णु कुमार मुनि के पास जब चुल्लक जी गए, उन्होंने कहा कि आपको विक्रिया रिद्धि की सिद्धि है। तब उन्होंने कहा कि मुझे विक्रिया रिद्धि है?
उन्हें विश्वास नहीं हुआ तो अपना हाथ फैला करके देखा, और जब वो हाथ आगे मानसूतर पर्वत को भेदता हुआ चला गया तब उन्हें विश्वास हुआ कि हमें रिद्धि है। आज जिन्हें रिद्धि थी उन्हें घमंड नहीं था, और आज अगर थोड़ी सी भी रिद्धि सिद्धि मिल जाए तो लोग कितना क्या क्या नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति मतलब रिद्धि का घमंड, और तपस्या करते हैं, जल्दी से उपाधि मिल जाती है तपस्वी सम्राट। क्या छोटा सा भी तप कर लिया तो तपस्वी सम्राट, सीधे सम्राट बन जाते हैं। हम तपो मूर्ति बन जाते हैं, तो यह तपोनिष्ठ बन जाते हैं, बड़े बड़े उपाधियां लेकर के, और लोग कहते हैं कि हम बड़े तपस्वी हैं। और अपनी तपस्या को बताने के लिए स्थिति ये बनती है, बड़े बड़े बोर्ड लगाना पड़ता है, यहाँ इतने पुराने तपस्वी रहते हैं। और तपस्वी कैसे रहते हैं? आज अनेक तपस्वी जेल की हवा खा रहे हैं, जिनको पहले संसार में प्रचारित किया गया था ये बड़े बड़े तपस्वी। आज स्थिति क्या है? एक छोटा सा उदाहरण सबने सुना भी होगा कि एक व्यक्ति ने एक जगह एक आश्रम था, आश्रम पर बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड क्या लगा हुआ था कि यहाँ 300 वर्ष पुराने महाराज तपस्यारत हैं, तपस्या करते हैं। अब एक व्यक्ति को जिज्ञासा हुई, जा करके देखा अंदर, तो जो गादी थी उस पर एक 30-40 वर्ष के एक युवा व्यक्ति बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा क्या ये वही है? हाँ, उसने कहा यही। तो एक वहीं पर एक छोटा सा बालक भी था, उस बालक से पूछा उस व्यक्ति ने, क्या ये वही महाराज हैं जो 300 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं? तो उसने कहा मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन 150 वर्ष से तो मैं ही देख रहा हूँ। अब जिसकी 10 वर्ष की भी उम्र है वह क्या कह रहा है, 150 वर्ष से मैं देख रहा हूँ, और गुरु जिसकी 30-40 वर्ष की उम्र है वो अपने आप को 300 वर्ष की उम्र वाला बता रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये संसार की बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। तो रिद्धि का मान करते हैं और बल का मान करते हैं, और क्या करते हैं, बल वृद्धिम तपो बपू, अपने सुंदर शरीर का घमंड करते हैं। एक आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने अपने एक प्रवचन में बहुत एक उदाहरण दिया कि एक महिला ने नई नई नथ बनवाई, तो पहन करके समाज में गई, कोई जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम था तो वहां गई। अब वो बार बार अपनी नथ पर उंगली फिराए, बार बार बोले सोना बहुत महंगा हो गया है, बार बार बोले कि जो सोनार हैं वो मजदूरी बहुत लेने लगे हैं। अंततः वो चाहती क्या थी कि लोग उसकी जो नथनी नाक की कील बनी हुई है, नथनी बनी हुई है, उसको देखें। तो एक वहीं एक सज्जन बैठे थे दूसरे, उन्होंने कहा कि तुम अपनी नथ पर तो इतना घमंड कर रही है, जिसने तुझे नाक दी उसके बारे में नहीं सोचती। तो हमें जो शरीर मिला है वह शरीर, मैंने पहले ही कहा कि मनुष्य का जो शरीर मिला है वो किससे मिला है? अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम से। लेकिन उसका घमंड, शरीर का घमंड, और शरीर का घमंड तक अपने तक हो तो फिर भी एक बार को ठीक कहा जाता है, लेकिन जब अपने को श्रेष्ठ बताता है व्यक्ति तो दूसरे को हीन बताता है, और दूसरे को हीनता और अपने आप की श्रेष्ठता, इसका मतलब है कि आप गर्व की बात कर रहे हैं, घमंड की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि वह आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर हो जाने का मतलब है आत्मा से बाहर हो जाना। आदमी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह है उसका अहंकार। जब अहंकार आता है तब स्थितियां क्या बनती हैं, तो वह भगवान से दूर हो जाता है, वह अपने आप से दूर हो जाता है। कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो न समाए। या तो अहंकार रह सकता है या मार्दव गुण रह सकता है, दोनों एक साथ रहे ये संभव नहीं है। हमें मान सम्मान किससे है? हमारा मान सम्मान हमारा जिन भक्ति से है। मान सम्मान हमारा किससे है? अपने गुणों से है। अगर हमारे अंदर प्रीति नहीं है, हमारे अंदर सम्यक्त नहीं है,
धर्म के प्रति आस्था नहीं है, गुरुओं के प्रति आस्था नहीं है, शास्त्र के स्वाध्याय में रुचि नहीं है, तो फिर हमारा जीवन बेकार है। तो घमंड करें तो किस पर घमंड करें, गर्व करें तो किस पर गर्व करें? गर्व करो अपनी संस्कृति पर, गर्व करो अपने धर्म पर, गर्व करो अपने कुल पर। कैसे कुल पर? जिस कुल में महाप्रतापी लोग हुए हों, जिन्होंने मुनि दीक्षा धारण की हो, जिनमें महिलाओं ने आर्य का व्रत धारण किए हुए, उन पर गर्व करो। हम लोग गर्व किस पे कर रहे हैं? जो नहीं है उस पर गर्व कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति ने बोला, बहुत बड़े विद्वान थे, बोले यार वो बहुत बड़े विद्वान तो विद्वान हैं, लेकिन उन्हें घमंड बहुत है, जबकि वो वास्तविकता में घमंड नहीं करते थे। तो मैंने कहा भाई उनके पास कम से कम घमंड लायक कुछ है, तब तो घमंड करते हैं। हमारी स्थिति क्या है कि हम कुछ भी नहीं है और फिर भी अपने आप को घमंडी मानते हैं, गर्वीला मानते हैं, गर्व से युक्त मानते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। हम अपने अहम को गलाएं, हम अहम का विसर्जन करें, हम मार्दव गुण को अपनाएं, हम जो हमारे गुण हैं उन गुणों का बखान करें, उन गुणों को सहेज कर रखें, और जो गुण नहीं है उन गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करें, तभी हमारा मानव जीवन सफल हो सकता है। मैं इसी भावना के साथ मैं एक 4 पंक्तियां कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, कि जिसे निभा ना सकूं मैं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा ना सकूं मैं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता, और भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। हम 3 लोग के कल्याण की कामना करें, हम अपने आप के कल्याण की कामना करें, हम मार्दव गुण को अपनाएं, हम मान से रहित हो जाएं, अहंकार से रहित हो जाएं। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूं। बोलिए जैन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमें भी 2 लाइनें याद आ गई कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। आप वो नदी का और वृक्षों का बता रहे थे, तो उस समय याद आया कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और ना झुकना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो ये सामान्य लौकिक जगत में भी ऐसे सदाचार के और सांस्कृतिक उत्थान के सूत्र शेर शायरी में भी मिल जाया करते हैं। बहुत बढ़िया। अब हमें सन 2000 से 2019 तक, यानी 20 साल तक हमने 10 लक्षण पर्व में खूब प्रवचन किए हैं, एक 1.5 घंटे के किए हैं, लेकिन आज मतलब 20 साल बाद पहली बार सुनने में भी आनंद आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। सुनाने का अपना आनंद है, लेकिन सुनने में आनंद आ जाए ये बहुत बड़ी चीज है। तो हम निश्चित रूप से, हम सबकी तो क्या कहें, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आनंदित हूँ, और बिल्कुल लगातार बैठ कर के सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, बड़ा आनंद भी आ रहा है। और पहली बार एक श्रोता बनने का भी सुखद जो अनुभव होता है वो मुझे प्राप्त हो रहा है। इसके लिए भी मैं निश्चित रूप से, क्योंकि जिनवाणी के शब्द हैं, ये कोई भारती जी के भी शब्द नहीं है, ना मैं बोलता तो ना मेरे शब्द हैं, ये जिनवाणी के वर्तमान की भाषा में उकेरे गए शब्द हैं, बोले गए शब्द हैं। निश्चित रूप से आपका व्याख्यान अनेक दृष्टिकोणों को लेता हुआ, चाहे साहित्य हो, चाहे आगम हो, चाहे इतिहास हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे दर्शन हो, चाहे न्याय हो, लगभग सारे बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ करता है। इसी कारण से आज इस विषम परिस्थिति में हमारे विद्वत परिषद कार्यालय से यह जो प्रवचन जा रहा है, निश्चित रूप से रिकॉर्ड भी हो रहा है, क्योंकि फेसबुक पर रिकॉर्ड हो गया है, इसका मतलब ये हमेशा रहने वाला है। तो ये मतलब सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए तो विद्वत परिषद द्वारा यह जो कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही अमूल्य और बहुत ही प्रशंसनीय श्लाघनीय कार्य है। आज उत्तम माधव धर्म की चर्चा हुई, कल भी हमने क्षमा की बात थोड़ी सी चर्चा करी थी। पहले हम सोचते हैं जिनवाणी स्तुति कर लें, फिर 1-2 प्रश्न लेंगे,
जिनकी रुचि होगी वो रुक जाएंगे। तो इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो रुचि रखे प्रश्न करने में, तो आपके प्रश्नों के आधार पर हम थोड़ी सी तत्व चर्चा भी कर लेंगे। पहले जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष को पंथ। सभी लोग नौवार नमोकार मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। 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 बोले उत्तम मार्दव धर्म की जय। कल उत्तम आ जाओ धर्म पर ठीक जो अपना टाइम निश्चित है, ठीक 8 बजे होगा। और प्रकाश जी ने यद्यपि कहा हुआ है, लेकिन आज तो हम परिवर्तन नहीं कर रहे, पहले आज हम विचार कर लेंगे और कोई स्थिति बनेगी तो तुरंत भी सूचना दे देंगे। लेकिन अभी तक तो ये कि 8 बजे कल प्रारंभ होगा, क्योंकि अभी हम लोग मीटिंग नहीं कर पाए। तो अभी 8 बजे ही मान के चले अपन। बहुत विचार पहले भी किया था, 8 बजे ठीक कल उत्तम आर्जव धर्म पर हम वापस मिलेंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी तत्व चर्चा कर लेते हैं। और अगर किन्हीं को कोई प्रश्न रखना हो तो आप अपराजिता अनम्यूट कर दो, सबको अनम्यूट कर दो, सबको अनम्यूट कर दो। लेकिन म्यूट रखेंगे सब लोग, और जब जिसको बोलना हो तो वो अपनी बात रख सकते हैं। प्रश्न मेरा ही है शुरुआत में कि एक धर्म के 10 लक्षण और 10 धर्म, तो वास्तव में ये जो उत्तम समाधि 10 धर्म के 10 लक्षण है कि वास्तव में ये स्वयं में धर्म भी है? धर्म के कोश में देखिए शब्दों को एक समास शब्द भी बनाए जाते हैं। धर्म के 10 लक्षण के, जो धर्म के 10 लक्षण स्पष्ट है, धर्म एक है और उसके लक्षण 10 हैं, इसलिए धर्म के लक्षण कहना ठीक है। और 10 धर्म, तो धर्म के 10 प्रकार, एक प्रकार से वो भी धर्म के 10 लक्षण को ही सूचित करते हैं, कोई उसमें अलग बात नहीं। हाँ, जो भी अपना प्रश्न रखना चाहे अपना माइक अनम्यूट करके रख सकते हैं, चर्चा भी कर सकते, थोड़ी सी 10-5 मिनट का जितना टाइम होगा अपनी चर्चा कर लेंगे। अभी जो एक चर्चा चल रही है वह है पर्युषण पर्व व 10 लक्षण पर्व। तो दिगंबरों में मुख्य रूप से 10 लक्षण पर्व ही प्रचलन में है, और ये श्वेतांबरों में पर्युषण पर्व। जो हमारे यहाँ जैसे 10 लक्षण में धर्म के 10 लक्षणों की विशेष रूप से चर्चा भी होती है, पूजा आराधना भी होती है, वैसा श्वेतांबर संप्रदाय में वैसा नहीं होता। इसलिए उनके पर्युषण पर्व की अलग व्यवस्था है, हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व की अलग व्यवस्था है। हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, तो ये भी सब चीजें ध्यान में तो आप भी पूछ सकते हैं। अभी हाँ, एक आचार्य सुविधि सागर जी महाराज का एक लेख आया है, व्हाट्सएप वगैरह पे डला हुआ है, उसे पढ़ना चाहिए थोड़ा। चातुर्मास के संदर्भ में, पज्जूषणा के संदर्भ में, पर्युषण के संदर्भ में, पज्जो सवड़ा के संबंध में क्या व्यवस्था है, वह उन्होंने अच्छा विश्लेषण किया। अरविंद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ हाँ, ऑन है आपका, अब बंद हो गया माइक, अब ऑन करो वापस। शिवरात्रि के वेशभूषा में आप पूछ लीजिए। हाँ,
जोर से आवाज नहीं आ रही अरविंद जी, नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही। एक और भाई साहब प्रश्न कि जब यद्यपि वो प्रश्न आगे भी हो सकता था, लेकिन अभी अपन चर्चा ही कर रहा है और धर्म से ही संबंधित है कि अब जैसे अभी हमारे 20 साल जो हमने प्रवचन किए उनमें एक बार ऐसा अवसर आया, बाकी तो लगभग सब जगह उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच और सत्य इस क्रम में प्रवचन हुए, लेकिन एक स्थान पर ऐसा हो गया कि वो अड़ गए, उन्होंने कहा सत्य पे पहले और फिर शौच पे चले। हालांकि हमारा उसमें कोई आग्रह कुछ नहीं था, हमने कहा जो समाज का निर्णय हो तो किसी पे भी सुनो। तो इसमें क्या है, क्या असलियत में शौच और सत्य के बीच में? असल में जो पुराने शास्त्र हैं उनमें शौच शब्द है, और ये पूजा में दयानंद राय जी की पूजा में सत्य को पहले लिया है। लेकिन मैंने एक बार अभी देखा, करीब 100 वर्ष पुरानी पुस्तक में भी शौच पहले है, मैंने देखा था पिछले वर्ष, और सत्य बाद में है। दूसरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी जब बहुत लगभग 30-40 वर्ष पहले से ही शौच, तो उस समय भी ये प्रश्न उठा, तो उन्होंने कहा कि कसायों की जब तक 4 कसाएं नहीं होंगी व्यावहारिक रूप से, यद्यपि सभी धर्म स्वतंत्र हैं और एक दूसरे से मिले हुए भी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अगर एक धर्म का पालन करेगा तो दूसरा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 कसाएं पहले हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उनकी चर्चा भी इसी से शुरू की गई। तो जब तक लोभ कसाय समाप्त नहीं होगी तो लोभ रहेगा तो सत्य क्या बोलेगा। तो उस दृष्टि से भी ठीक है, और पुराने शास्त्रों में भी मिल गया कि उसमें शौच पहले है, सत्य बाद में है। खाली जो दयानंद राय जी की पूजा है और विधान वगैरह है, वो विधान 10 लक्षण विधान, उसमें सत्य को पहले लिया है, बाकी और सरवार सिद्धि जी में मेरे ख्याल से टीका मेरे पास लगभग 100 वर्ष पुरानी है, उसमें भी शौच को पहले रखा है, और वो व्यावहारिक दृष्टि से भी ठीक है। कोई बोल रहे थे अभी जब मैं प्रश्न कर रहा, रखें प्रश्न जिनको भी रखना हो। अरविंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल तो रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही। टाइप कर दें यार। हाँ ज्यादा है तो फिर मैसेज कर दीजिए। कई स्थानों पे ये जो 10 लक्षण, कुछ लोग में, हाँ आवाज आ रही, बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे थे? कई लोगों को क्या हो गया, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा कि एक तरीके से सीधा सपाट रूप में नकार दिया जाता है कि धर्म नहीं है, ये धर्म के 10 लक्षण हैं, जबकि अपन वहां पे देखें जब आचार्य परमेष्ठी के गुरुओं में भी आता तो धर्म से संबोधित किया जाता वहां भी। असल में धर्म तो धारण करने की वस्तु है, धारण किन किन चीजों को किया गया। अपने यहाँ धर्म कई चीजों के साथ जोड़ा गया, चारित्र के साथ चारित्रम खलु धम्मो, दंसन मूलो धम्मो, जीवाणम रक्षणम धम्मो, रहणत्यम धम्मो, तो सभी के साथ जोड़ते गए। तो ऐसे ये धर्म के 10 लक्षण हैं, अपने यहाँ भी है, और वैदिक संप्रदाय में भी धर्म के 10 लक्षण हैं, उनके थोड़ा सा अंतर हो गया है। क्षमा भी तो धारण की जाती है ना। हाँ, तो ये सभी को धारण करने की बात तो है। क्षमा कोई भी ऐसा नहीं है जो चीज धारण के विपरीत हो, क्योंकि जब धर्म को धारण करेगा, उस धर्म को धारण करेगा, उनके विचारों को धारण करेगा, तभी उसमें जो बाधक हैं उन्हें त्यागने की बात आएगी, उन्हें छोड़ने की बात आएगी। मुझे लगता है आदरणीय प्रोफेसर अशोक भाई साहब जी कुछ कहना चाहेंगे, निवेदन। हाँ, जुड़े हुए। हाँ आ रही धर्म और धर्म के लक्षण हमारे यहाँ जो न्याय शास्त्र की व्यवस्था है
तो उसमें गुणी के बिना गुण नहीं हुआ है, और गुण गुणी का जो संबंध जो हुआ है, तो इसलिए जो है धर्म आप देखेंगे 10 लक्षण धर्म में जो है कहा गया, तो मतलब एक संबंध अधिकार जो है 9वां जो अधिकार है उसमें रूप विवरण आया, तो समाम आदर सत्य सबुद्ध संयम तपस्या किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः, धर्म शब्द के वचन जो किया गया, और ये सब वचन जो के रूप में प्रयोग किए गए, ये धर्म के वीडियो ऑफ करके बोलो भाई साहब। भाई साहब वीडियो बंद करके बोलिए तो आवाज आएगी। वीडियो बंद करके बोलिए तो आवाज आएगी। अभी आवाज बराबर नहीं आ रही। नहीं, कट रही कट रही। कट रही है। वीडियो बंद कर लीजिए, दूसरा नंबर का जो पॉइंट है। एक बार वीडियो बंद करके बोलिए भाई साहब। हाँ आप बोलिए भाई साहब। हाँ ऐसा है, हमारे यहाँ जो धर्म की जो परिभाषा जो दी गई तत्पर सूत्र में, उसमें धर्म शब्द एक वचन में जो है दिया गया, और ब्रह्मचर्याणि तक जो है बहुवचन में जो है प्रयोग किया गया। तो इस कारण से ये जो धर्म के 10 भेद ही हैं, है ना, ये उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सत्य शौच संयम तपस्या का किंचन। तो धर्म शब्द धर्म के रूप में धर्म है लक्ष्य, और उसके जो बताने वाले जो प्रतिपादक अंग हैं वह है जो है धर्म के 10 भेद उत्तम समार्दव आदि। इस तरह से लक्षण और लक्ष्य में संबंध है, जैसे शरीर के जो अंग और अंगी का संबंध रहता है, इसी तरह से धर्म और धर्म के 10 भेदों का संबंध है अंग अंगी के रूप में। ये बात विशेष रूप से सही। धर्म एक लक्षण अनेक, ऐसे इस रूप में। स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिए। हाँ शैलेश आगे बढ़ो। तो ये मतलब स्थिति है। अच्छा, कभी अगर अपन एक विचार करें कि जैसे सब चीजों में परिवर्तन होता है, पर्व वगैरह बनाने के उसमें तौर तरीकों में भी परिवर्तन होता है, तो अपनी जैसे 10 लक्षण धर्म मनाते, इनके मनाने में भी कोई परिवर्तन आए क्या? मनाने में कोई परिवर्तन विशेष नहीं आया। मनाने में तो परिवर्तन अगर आया तो ये कह सकते हैं कि पहले 3 बार मनाए जाते रहे होंगे, अब जो है ये चातुर्मास के काल में ही ये भादों के पर्युषण को विशेष रूप से मनाते हैं। अच्छा, 10 लक्षण पर पहले भी ये विधान की परंपरा बहुत पुरानी है। इसमें 10 लक्षण पर्व में पूजा तत्वार सूत्र के वाचन की परंपरा बहुत पुरानी है। अब देखो, मैं अभी भाई साहब सर्वार सिद्धि खोले हुए हूँ। अच्छा, सर्वार सिद्धि ये अपना भारतीय ज्ञानपीठ का प्रकाशन है। तो भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 2006 का संस्करण है। इसमें इन्होंने सूत्र भी ऐसे ही लिखा, शौच को पहले लिखा है। और जो अभी बड़े भाई साहब नहीं, ये आपके पास तो नया, आपके पास नया संस्करण है, मेरे पास बहुत पुराना है। तो जो बड़े भाई साहब अभी कह रहे थे कि धर्म, वो बहुत बड़ी बात, हमने इतना गौर नहीं किया था अभी कि एक वचन में धर्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ तक ब्रह्मचर्याणि तक बहुवचन था, और लेकिन धर्मा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आज ध्यान में आई। अभी तक इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ब्रह्मचर्याणि और फिर धर्मा का जो एक वचन प्रयोग हुआ, एक तो ये। फिर जब टीका यहाँ पे की जा रही है, तो टीका में भी आर्जवम, मतलब आर्जव धर्म, क्षमा मार्दव आर्जव, और आर्जव के बाद ही टीका यहाँ पे प्रकर्ष प्राप्त लोभान निवृत्ति शौचम, ये टीका की गई है। मतलब सत्य की बाद में टीका की गई। हाँ, हमारे पास ये 1944 का संस्करण है। अच्छा, उसमें आप टीका में बताइए। टीका में वही, टीका में शौच की टीका पहले है कि सत्य की? शौच की।
प्रकर्ष प्राप्त लोभान निवृत्ति वाला। हाँ हाँ, प्रकर्ष लोभान निवृत्ति शौचम। हाँ, फिर उसके बाद सत्सु, ये इस सूत्र नंबर है 6, 9वें अध्याय का। 796। इसमें प्रकर्ष लोभान निवृत्ति शौचम और फिर सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम सत्यमिच्युते। ये शौच का पहले है, शौच हाँ। को पहले लिया, साधु सत्य को बाद में। तो ये संस्करण आपका 1944 का ही है ना? हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पे डाउट ये था कि कहीं वर्तमान परंपरा में तो नहीं इसको बदल दिया। नहीं नहीं, शौच को पुराना ही। ये 18 फरवरी 1944। 44 नहीं नहीं, ये तो स्थापना का है। 1 मिनट, संस्करण ये 1971 में छपा है, दूसरा संस्करण 1971 का है ना? तो 71 तक भी असली में क्या होता, किसी बात को कई बार आचार्य श्री से जोड़ दिया जाता है। नहीं, तो अगर ये आचार्य श्री की तो दीक्षा 68 में हुई और 68 के बाद आचार्य श्री ने इसको ठीक करवाया। जो परंपरा में सत्य को पहले ले रहे थे, तो आचार्य श्री ने ही इसको कहा कि नहीं, शौच को पहले लीजिए। नहीं, अपन हम ये मानना चाह रहे हैं कि अगर ये 71 का संस्करण है सर्वासिद्धि नहीं, का, वो आपकी बात सुनो, ग्रंथों में शौच पहले से था लेकिन ये पूजन के प्रभाव से, दयानंद राय जी की पूजन के प्रभाव से सत्य की चर्चा पहले होती थी, शौच पे बाद में। मैंने भी कई जगह सत्य पे पहले बोला, शौच पे बाद में बोला, क्योंकि लोग बोले नहीं यहाँ सत्य पहले लेते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां बनी। आचार्य श्री ने बहुत समझा करके, तो नहीं, और पुराने जो हस्तलिखित तत्वार सूत्र हैं उनमें भी मिल गया कि शौच पहले है। और ये सर्वार सिद्धि तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ी बात। हाँ, अब ये 50 वर्ष पुराना संस्करण है ना, 1971 का। नहीं, हमारा मूल कहना इतना है, असली में क्या होता कि किसी चीज को आचार्य श्री पे ढोल देने वाली बात हो जाती ना, तो हम ये गुणा भाग लगा रहे हैं कि 71 में तो आचार्य श्री ने ये संस्करण परिवर्तन करवाया नहीं, इसका मतलब पहले ही से था, पहले से था। हाँ, और ये भी दूसरा, ये संस्करण भी दूसरा है, इसलिए इसके पहले भी एक संस्करण निकला होगा दरबार सिद्धि। ये जो 1971 का संस्करण है, ये दूसरा है। तो कम से कम 5-10 वर्ष पहले तो निकले, 5 वर्ष पहले तो निकले ही होगा। कम से 50-55 साल पुरानी बात तो यही हो जाती सर्वार सिद्धि। नहीं, उसमें समस्या क्या होती, जब हम तत्वार सूत्र का वाचन करते हैं तो जो उसमें सूत्रों में भी सत्य पहले लिखा होता है। नहीं, तो ये बाद के लोगों ने इस, जब बाद में जो संस्करण निकले ना, वो उन्होंने ये पूजा के प्रभाव से उसमें कर दिए। अगर पूजा में असल में तत्वार सूत्र जो 10 लक्षण धर्म की दयानंद राय जी की पूजा है ना, उसमें अगर संशोधन हो जाए, संशोधित तरीके से छापने लगे, तो धीरे धीरे वही शौच पहले आ जाएगा। नहीं, पूरी बात ही खत्म हो। हाँ, मतलब कोई भी बीच में कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं हम लोग तो, क्योंकि इस पर बहुत खींचते जाएंगे हमें तो, क्योंकि इस विषय को इसलिए भी, असली में क्या कभी इतना फिर वो टाइम मिलता नहीं। अब अभी टाइम मिल गया तो अपन सोच रहे हैं आगे के लिए शास्त्रीय दृष्टि में, क्योंकि यहाँ सामने ज्यादा से ज्यादा तत्वार सूत्र होता है समाज में, सर्वार सिद्धि वगैरह को उस टाइम ध्यान में नहीं रहता है, और फिर सर्वार सिद्धि भी रहता तो हम संस्करण में नहीं जाते कहीं किसी चीज में भी। तो ये चीज बहुत अच्छी के मतलब जो अपनी पुरानी प्रतिष्ठित परंपरा में पूर्वाचार्यों से निर्धारित है शौच का। कभी अजमेर या ब्यावर में, अजमेर में भी एक स्वर्ण लिखित प्रति है तत्वार सूत्र की। कभी वहां कभी जाना हो तो उसमें देख लीजिए। ठीक है, चले कोई प्रश्न रखें तो रखें, नहीं तो बस अब यहीं पे विराम करते हैं आज का।
कोई किसी का प्रश्न हो तो रख सकते, नहीं तो सभी को सादर जय जिनेंद्र। और कल पुनः ठीक 8 बजे उत्तम आर्जव धर्म पर हम प्रवचन सुनेंगे। सभी लोगों से निवेदन, ठीक 8 बजे से पूर्व जुड़ने का कष्ट करें सभी। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है। जय